जी स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 का मुताला हमारे पास जारी है। एक्सरसाइज नंबर 3.3 का आज क्वेश्चन नंबर 11 हम करने जा रहे हैं कि बज़रिया तजज़ीज़ इज़ाफ़े कर और यानी कि एलसीएम मालूम करें। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 3 रकमें दीनी है, एक्स की 3 जमा 1, एक्स की 4 जमा एक्स की 2 जमा 1 और दूसरी रकम उसने हमारे पास दे रखी है वो है एक्स की 2 जमा एक्स जमा 1 का मुरब्बा। तो आइए हम सबसे पहले तजज़ीज़ जिस तरह हम स्टेप वाइज करते आते हैं उसके ऊपर चलते हैं। स्टेप वाइज तजज़ीज़ हमारे पास क्या है? सबसे पहले एक्स की 3 जमा 1 की तजज़ीह। एक्स की 3 जमा 1 की तजज़ीह को मैं ले सकता हूँ। देखें, एक्स की ताकत 3 जमा 1 की ताकत 3। यहाँ मैंने फार्मूला लिखा है कि अगर आपके पास ए की 3 जमा बी की 3 हो तो किसके बराबर होता है? ए जमा बी टू ए की 2 माइनस ए बी जमा बी की 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जनाब? पहली रकम जमा दूसरी रकम, पहली रकम का मुरब्बा माइनस पहली रकम इंटू दूसरी रकम और जमा दूसरी रकम का मुरब्बा। तो ये आपके पास आ गया एक्स जमा 1 इंटू एक्स की 2 माइनस एक्स जमा का 1। ठीक हो गया। अब दूसरी तजज़ीह पर आ जाए। दूसरी तजज़ीह आपके पास क्या है? एक्स की 4 जमा एक्स की 2 जमा 1 की तजज़ीह करने से। अब देखेंगे बेसिकली ना इसकी तजज़ीह जो है वो किस तरह होगी। हमें बेसिकली फार्मूला बनाने के लिए इसमें कुछ चीज़ ऐड भी करनी पड़ेगी और सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। हमारे पास रकम है एक्स की 4 जमा एक्स की 2 जमा 1। इसका मुरब्बा मुकम्मल करने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें एक्स की 2 को जमा भी कर देते हैं और एक्स की 2 को माइनस भी कर देते हैं। इसका फ़ायदा क्या हुआ? ये बन गया एक्स की 4 जमा 2 एक्स की 2 जमा 1 और माइनस एक्स की 2। अब ये जो रकम होती है वो आपने ए जमा बी का मुरब्बा पढ़ा हुआ है। ए की 2 जमा 2 ए बी जमा बी की 2। अब यहाँ पर ए और बी की जगह पर हमारे पास एक्स की 2 मौजूद है। तो ये आपके पास देखें इस रकम को लिख सकता हूँ एक्स की 2 का मुरब्बा जमा 2 इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम और जमा पहली रकम का मुरब्बा। ये तो बन गया और माइनस ये आपके पास हो गया एक्स का मुरब्बा। तो ये तो किसके बराबर हो गया? ये जब देखिए हमारे पास पहली रकम का मुरब्बा जमा 2 इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम और जमा दूसरी रकम का मुरब्बा। तो ये होता है पहली रकम जमा दूसरी रकम का मुरब्बा। ये तो ये बन गया और साथ ही आपके पास आ गया एक्स का मुरब्बा। अब आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए की 2 माइनस बी की 2, ये बराबर होता है ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए जो बेसिकली आपके पास ये रकमें आ रही हैं वो रकमें किस तरह की आ रही हैं? ये पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा। तो ये एक दफ़ा जमा हो जाएगा एक्स और एक दफ़ा माइनस हो जाएगा एक्स। तो इस रकम को हम लिख सकते हैं एक्स की 2 जमा एक्स जमा 1, एक्स की 2 जमा एक्स और माइनस एक्स और जमा 1। ये आ गया दूसरी तजज़ीह आ गई। ठीक है, इसके बाद हम तीसरी तजज़ीह पे आ जाते हैं। तीसरी तजज़ीह क्या है? एक्स की 2 जमा एक्स के मुरब्बा की तजज़ीह। ये आसान है। किसी चीज़ का मुरब्बा हो तो उसको आप क्या करते हैं? इसको 2 दफ़ा लिख लेते हैं। अब आपके पास सबसे पहले क्या आता है जो मैंने आपको बताया है कि मुश्तरिक अज़ाए ज़रबी का हासिल ज़रब। अब देखते हैं इसके अंदर मुश्तरिक क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए ये हमारे पास पहला रकम है, इसमें है एक्स जमा 1 एक्स की 2 माइनस एक्स जमा 1। दूसरी रकम में हमारे पास क्या है? एक्स की 2 जमा का एक्स और जमा का 1 और फिर एक्स की 2 माइनस का एक्स और जमा का 1। ठीक है, ये चीज़ ये हमारे पास आ रहे हैं। और दूसरी रकम के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है मुश्तरिक जनाब? अब देखिए हमारे पास एक्स की 2 जमा एक्स जमा 1 और एक्स की 2, ये तीसरी रकम के अंदर एक्स की 2 जमा एक्स जमा एक्स, एक्स की 2 जमा एक्स जमा 1। अब देखें इस रकम में एक ये मुश्तरिक, ठीक है, और इस वाली रकम के अंदर जो है वो उसके साथ ये मुश्तरिक। पहला मुश्तरिक कहाँ तो आ गया एक्स की 2
जमा का x और जमा का 1। इसके अलावा देखें जी, x की 2 माइनस का x जमा का 1, x की 2 माइनस का 1 जमा का 1, ये भी दोनों में मुश्तरिक है। देखें ज़ाहिर मैंने आपको बताया था कि अगर 2-3 रकमों के अंदर मुश्तरिक है वो भी मुश्तरिक कहलाता है, और अगर 2 रकमों के अंदर मुश्तरिक होगा वो भी मुश्तरिक कहलाएगा। तो ये भी इसके अंदर मुश्तरिक है, तो इसको भी हम लिख लेंगे x की 2 माइनस x और जमा का 1। ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी का हासिल ज़रब। अब गैर मुश्तरिक कौन कौन से रह गए हैं? एक तो रह गया ये वाला x की 2 जमा x जमा 1, ठीक है, x ये रह गया। अब देखें दूसरी रकम, उससे ऊपर वाले रकम के अंदर, इसके अंदर दोनों रकमें यूज़ हो गई हैं। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास ये तीसरी रकम के अंदर देखें आप, x की 2 माइनस x यूज़ हो गया, x जमा 1 रह गया। इसका मतलब हमारे पास जो मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी बचे हैं, वो एक बचा है x जमा 1 इंटू x की 2 जमा का x और जमा का 1। ठीक है, तो अब हम सवाल के इजाफे का नाम निकालने का हमें फार्मूला सबको पता है। वो क्या होता है? इजाफे का बराबर होता है मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी का हासिल ज़रब ज़रब गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी का हासिल। इसके अंदर दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जनाब? ये आपके पास बन जाएगा, पहले मुश्तरिक आपके पास क्या है, वो है x की 2 जमा x जमा 1, x की 2 माइनस x जमा 1, x जमा 1, x की 2 जमा x जमा का 1। तो ये हमारे पास क्या बन गया जनाब? इसको दूसरी तरतीब दे लें, x जमा 1, x की 2 माइनस x जमा 1, x की 2 जमा x जमा 1 का मुरब्बा। ये डेढ़ स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर हो गया। आई होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ इसके अंदर समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।